इधर आ रहा हूँ ये रस्सी पीने के बाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं आज की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान इफ्तिखार अहमद इस वक्त बराह रास्त आपसे काहोटा प्रेस मीडिया सेंटर के स्टूडियो से आपके सामने मौजूद है और ख़ुसूसी तौर पर वो दोस्त अहबाब जो हमें देख रहे हैं और इंशाल्लाह भी फ़ीडबैक भी देंगे, उनसे भी हमारी यही गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम को मज़ीद आगे शेयर कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि काहोटा प्रेस मीडिया सेंटर वाहिद ट्रांसमिशन है जो सोशल मीडिया में सबसे ज़बरदस्त तरीके से चल भी रही है और लोग उसे बड़े शौक़ से देखते भी हैं और सुनते भी हैं और पसंद भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काहोटा प्रेस मीडिया सेंटर ने सबसे पहले रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया और आज काहोटा प्रेस मीडिया सेंटर को फॉलो करते हुए कई सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं, सोशल मीडिया पेजेस जो हैं वो एक खूबसूरत जो है वो ट्रांसमिशनें जो है रमज़ान के हवाले से पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काहोटा प्रेस मीडिया सेंटर की टीम को ही ये क्रेडिट जाता है कि एक ऐसा खूबसूरत माहौल देकर सोशल मीडिया का एक ऐसा इस्तेमाल कि जिसे इससे पहले कभी किसी ने ना ही इस्तेमाल किया था और ना ही मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में कोई इस तरह इस्तेमाल कर सकता है, जिसे काहोटा प्रेस मीडिया सेंटर ने बड़े ही बखूबी सर अंजाम दिया। प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें उलमाए कराम जो हैं उनके खूबसूरत खिताबात भी होंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें बजरिया कॉल या बजरिया कमेंट आप प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं और उलमाए कराम से अपने सवालात भी कर सकते हैं। रमज़ान के हवाले से भी और मजहबी हवाले से किसी भी किस्म की इस्लाह अगर आपको चाहिए हो तो आप उस हवाले से हमारे जितने भी उलमाए कराम हैं वो तशरीफ़ लेकर आएंगे, आप उनको जो है वो समाअत भी करेंगे और सवालात जो भी कर सकते हैं उनके जवाब भी आपको दिए जाएंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ जनाब कारी सगीर साहब का। पिछले रमज़ानुल मुबारक में भी हमारे साथ ही मौजूद थे और इंशाअल्लाह इस पूरे रमज़ानुल मुबारक में भी इन्होंने हमसे वादा किया है कि पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन यानी कि पूरे 30 रोज़े ये हमारे साथ ही रहेंगे और अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देते रहेंगे और इंशाअल्लाह तिलावत जो है वो फरमाएंगे और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो और कारी सगीर साहब जो हैं अल्लाह ताला की नूरानी किताब से तिलावत फरमाएँ और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. तिलावत कलाम पाक के बाद आपके सामने मुख्तसर सा कलाम पढ़ने की मैं कोशिश करूँगा। सब मोहब्बत और प्यार के साथ दुरूद व सलाम पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अज़ल की खुशबू अज़ल की खुशबू हो जिसमें पिन्हा कोई बताए तो नाम ऐसा वो नाम अहमद के फूल बरसे वो नाम अहमद के फूल बरसे कलाम ऐसा बयान ऐसा है दीन हक में जमाल यज़दा है अर्श भी जिस पे आज नाज़ा वही जो चमका तो फिर न डूबा वही है माए तमाम ऐसा वो जिस अंधेरी गली से गुजरा बदल दिया नूर में अंधेरा दिलों की दुनिया बदल के रख दी दिया दिलों को बयान ऐसा क़नाअत ऐसी सखावत ऐसी रियाज़त ऐसी इबादत ऐसी वो जिस पे काबे को वजद आया सजूद ऐसा क़याम ऐसा सजूद ऐसा क़याम ऐसा
माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपनी हाज़िरी का नजराना पेश फरमा रहे थे जनाब कारी सगीर साहब। और दौरान प्रोग्राम हमारे मौजूद मेहमान भी तशरीफ़ लेकर आ गए। अभी हमारे दरमियान बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जनाब काहुटा प्रेस मीडिया सेंटर के बानी और सरपरस्त आला, कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के सदर होने के साथ साथ प्रेस क्लब काहुटा के जनरल सेक्रेटरी असगर हुसैन कैन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनकी जानिब चलूँगा, वो आने वाले मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद भी कहेंगे और चंद कलिमात आज की खूबसूरत रमज़ान ट्रांसमिशन के आगाज़ पर इफ्तिताही कलिमात जो हैं वो असगर हुसैन कैनी साहब की जानिब चलूँगा कि वो फरमाएँ और आने वाले मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार गौरी साहब। सबसे पहले तो मैं कोटा प्रेस मीडिया की टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने दूसरी मरतबा दूसरे रमज़ान अल मुबारक की ये खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया, जहाँ हम इस बाबरकत महीने की अल्लाह ताला ने जो हमें अता किया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक खुसूसी तोहफ़ा, वहाँ आज हमें बड़ा दुख भी है कि हमारी जो पहली रमज़ान ट्रांसमिशन थी उसका इफ्तिताह जनाब पीर सैयद ज़ुबैर अहमद शाह साहब ने यहाँ किया था। और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनको आवाम ने मोहब्बत और प्यार दिया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हमें ये भी खुशी है कि उनके जाने के बाद, वफ़ात पाने के बाद हमें एक ऐसी शख्सियत मिली है जो कि ना सिर्फ मजहबी हवाले से ख़ित्ता पुठवार और पाकिस्तान में इनका एक नाम है, बल्कि पीर सैयद ज़ुबैर अहमद शाह साहब के बाद जमात अहले सुन्नत की क़यादत काविश है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसमें मज़ीद निखार पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आप नाज़रीन जो इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, अल्लाह ताला इस बबरकत महीने की वजह से आप तमाम की मुश्किलात में आसानियाँ करे और जितनी भी ये बीमारियाँ हैं इनसे निजात दिलाए। तो मैं अब अपने मेहमानान गिरामी का तारफ़ करवाऊँगा। जनाब सदर जमात अहले सुन्नत तहसील कोटा, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, ख़तीब मरकज़ी जामे मस्जिद कोटा, साहबजादा मुफ्ती इदरीस हाशमी साहिब, हमें इनको कोटा प्रेस मीडिया सेंटर के स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। इसके बाद जनाब ख़ित्ता पुठवार की मशहूर सना ख़वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी आवाज़ तमाम नाज़रीन के दिलों में हमेशा रहती है, जनाब मेरी मुराद हाफ़िज़ कमर रज़ा चिश्ती साहिब, वो भी यहाँ मौजूद हैं। मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब ख़ित्ता पुठवार की मशहूर कारी जो पाकिस्तान और बैरून ममालिक में ऑनलाइन क़िरात और तजवीद और कुरान पाक की तालीम देते हैं, मेरी मुराद जनाब कारी मोहम्मद सगीर नक्शबंदी साहब, जो पिछली रमज़ान की ट्रांसमिशन में भी हमारे भरपूर हमारे साथ रहे और अब भी इन्होंने पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन में ये हमारे साथ रहेंगे। मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और इनको स्टूडियो में खुश आमदीद भी कहता हूँ। मशहूर सना ख़वान मुस्तफ़ा जनाब हसाम अरसल साहिब, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और मैं इनको भी यहाँ खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है, मैं इंशाअल्लाह ताला इसको मज़ीद बेहतर और अच्छे तरीके से, हमारी कोशिश होती है कि हर मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम को यहाँ बुलाया जाए। नाज़रीन, अगर आप दीनी हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो जनाब मौलाना इदरीस हाशमी साहब शामिल हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जनाब इदरीस हाशमी साहब से गुजारिश करूंगा कि आज का जो आपका थोड़ा सा वक्त जो टॉपिक होगा, ये रमज़ान की ये जो हमारे लिए एक नेमत है, इस हवाले से इसकी जो स्टार्ट हुआ है, जो शुरू हुआ है, इस हवाले से करेंगे। तो मैं प्रोग्राम को आगे जो है वो जी हाँ, बहुत शुक्रिया कैनी साहब।
बड़ी खूबसूरत अंदाज से अपने ख्याल का इजहार भी फरमाया और हमारी तमाम टीम जो है उसकी कितनी जितनी भी खूबियाँ हैं और उनकी जितनी मेहनतें उनको भी सराहा और पसंद किया। मंसूर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया, प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है। काउटा प्रेस मीडिया सेंटर का पैगाम आपके लिए यही है कि इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे शेयर कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट्स भी करें और आप हमें बजरिया कॉल भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। 0311546480 नंबर डायल कर सकते हैं, कैप्शन में ये नंबर मौजूद भी है। इसके साथ साथ 0345546480 इस नंबर पर आप रब्ता करके प्रोग्राम में अपना सवाल भी शामिल कर सकते हैं और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुफ्तगू भी कर सकते हैं। मोहम्मद अज़रम साहब ने कहा जी माशाल्लाह जी बहुत, मोहम्मद अज़रम चिश्ती साहब कह रही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। राजा वकास जमील साहब ने मैसेज किया माशाल्लाह मुबारक हो जी, मुबारक हो जनाब रमज़ान ट्रांसमिशन को आगाज़ करने पर जी। थैंक्स एरिया मैनेजर स्टेट लाइफ राजा वकास जमील काउटा से। जमील वकास भाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपका फीडबैक हमें मिला, अपने हमारे प्रोग्राम को मज़ीद आगे शेयर भी कीजिए। मंसूर इकबाल साहब कह रहे हैं जी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। एम बिलाल साहब और अफजाल शमसी साहब ने हमें अभी ज्वाइन किया है। कामरान हुसैन कामरान साहब भी कह रहे हैं जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। मंसूर इकबाल साहब ने कहा ये सबको मेरी तरफ से सलाम और रमज़ान की मुबारकबाद जी, खैर मुबारक, आपका भी सलाम हम तक पहुंचा, वालेकुम अस्सलाम। और मंसूर इकबाल साहब ने कहा जनाब इदरीस हाशमी साहब की बारगाह में मेरा मोदबाना सलाम जो है वो पेश करें जी, वालेकुम अस्सलाम, आपका सलाम इदरीस हाशमी साहब तक पहुंचा जी। हाँ भी खूबसूरत प्रोग्राम है और प्रोग्राम में आपको मालूम है कि इस वक्त हमारे दरमियान खित्ते पठवार के नामवर सना खान मुस्तफ़ा जो हैं वो भी मौजूद हैं। उनकी जानिब चलने से पहले मैं मुख्तसर वक्त के लिए हसाम अरसल से गुजारिश करूँगा कि जो है वो अपना कलाम जो है वो पेश फरमाएँ ताकि हम अगला जो सेगमेंट है उसकी जानिब चलेंगे। और खूबसूरत लोगों की फरमाइशें भी आ रही हैं जनाब कमर रज़ा चिश्ती साहब के हवाले से, हम उनकी जानिब भी चलेंगे, लेकिन उससे कबल हसाम अरसल। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कि मैं उनसे मनसूब हो, सरहदे हशर तक जाऊंगा बेधड़क, सरहदे हशर तक जाऊंगा बेधड़क, एक पत्थर को आईना घर मिल गया और ज़ैन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत के कड़े तोप थे, ज़ैन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत के कड़े तोप थे, उसके चश्मे गनी रौनक जा बनी, उसके चश्मे गनी रौनक जा बनी, छाओ जिसकी गनी वो शजर मिल गया। और मेरी हाज़री का आखिरी शेर और इस कलाम का जाने कलाम शेर है, समात फरमाएं। और जब से मुझ पर हुआ मुस्तफ़ा का करम, बन गया दिल मुज़फ़्फ़र, चरागे खरम। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफ़ा का करम, बन गया दिल मुज़फ़्फ़र, चरागे खरम। जिंदगी फिर रही थी भटकते हुए, जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी
को घर मिल गया, जिंदगी फिर रही थी भटकते हुए, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी से कदर मिल गया। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपनी हाज़िरी का नजराना पेश फरमा रहे थे जनाब हसाम अरसल साहब। इस वक्त हमें जितने दोस्त आप देख रहे हैं, आप सबकी फ़ीडबैक हमारे सामने मौजूद है। माशाल्लाह जी, बहुत खुशी हो रही है कि तमाम प्रोग्राम जो बड़ी मोहब्बत के साथ चल रहा है और सब लोग इसे बहुत पसंद फरमा रहे हैं। मंसूर इकबाल साहब ने कहा है कि जनाब इदरीस हाशमी साहब जो हैं वो मेरे उस्ताद मोहतरम जी हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का फ़ीडबैक आ रहा है और आप बता भी रहे हैं। और अब्दुल्ला अली साहब देख रहे हैं, वो कह रहे जी तरावी के बारे में कोई सही रिवायत जो है वो भी बता दें जी। इंशाल्लाह ये भी आपका सवाल जो है वो हमने शामिल कर लिया प्रोग्राम में। एक्चुअली वो पूछ रहे हैं कि क्वान्टिटी क्या है, नंबर्स ऑफ जो नवाफिल हैं वो कितने होने चाहिए, 8 या 20। तो इस हवाले से भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। अदील अब्बासी साहब ने कहा जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसरार हुसैन इसरार साहब जो है कह रहे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है आपका। और इसके साथ साथ जो है मोहम्मद जीशान साहब कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। इमरान हाशमी साहब कह रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त जी, अल्लाह खूब जो है वो कबूल और मंजूर फरमाए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का फ़ीडबैक देने का। इस बार शकील साहब जो हैं उन्होंने फूल भेजे हैं, मोहब्बतों का अपना नजराना पेश किया है। और इसके साथ साथ राजा हामिद सत्ती साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी हाशमी साहब को मेरी तरफ से मोदबाना जो है वो सलाम जो है वो पेश किया जाए। अच्छा जी, 2 बोल सैफुल मलूक की फरमाइश भी साथ कर रहे हैं जी। इंशाल्लाह प्रोग्राम में जिस तरह भी हाशमी साहब चाहेंगे उसके मुताबिक चलेंगे हम। शकील अहमद साहब ने कहा है जी, शेख शकील अहमद मलाइशिया से बात कर जी। शेख साहब जानता हूँ मैं आपको, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा था कि आप कौन से कंट्री में, आपने मेंशन कर दिया, बहुत शुक्रिया। हमारी टीम का हिस्सा है जी हाँ, कहने साहब यहाँ भी होते थे तो मोहब्बत फरमाते रहते, और माशाल्लाह भी मलाइशिया में भी मौजूद हैं। और मुझे इस बात का दुख है कि मैं जब मलाइशिया में था आप तब नहीं आए, अब आप वहाँ पे हैं और मैं यहाँ पे आ गया। जी हाँ, राजा तैयब जंजुआ साहब कह रहे हैं देखा है प्रोग्राम को, देख रहे हैं, ज्वाइन किया अभी हमें, और माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है जी। इसके बाद आमिर सत्ती साहब जो हैं वो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे क्योंकि प्रोग्राम जो है वो हमने इंतहाई मुख्तसर वक्त में जो है वो ख़त्म भी करना है, क्योंकि अफ्तारी का टाइम जैसे आ जाएगा हमने उसके लिए भी जो है वो तैयारी करनी है। मोहम्मद अफजाल शमसी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलूँगा कि खूबसूरत अपना कलाम जो है वो पेश करें, और उस कलाम के बाद आपने हमारे जो यहाँ पर खूबसूरत सना खान मुस्तफ़ा उनको दावत देनी है। फिर उसके बाद हम हाशमी साहब की तरफ चलेंगे। जी शमसी साहब। नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद मुस्तफ़ा वाली नु घबरावण दी क्या लोड़े, मोहम्मद मुस्तफ़ा वाली नु घबरावण दी क्या लोड़े, जन्नत ओदी उम्मत ओदी ते गम खावण दी क्या लोड़े। चुमन जे साइंदा ना शिरके ते पुछो जाके रब कोलू, चुमन जे साइंदा ना शिरके ते पुछो जाके रब कोलू, जोड़ा मदनी दा अरशा तू चुमा लावण दी क्या लोड़ है। क्या बात है माशाल्लाह। और साहब को और मैं कैन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ट्रांसमिशन पहली ट्रांसमिशन है रमज़ानुल मुबारक की, और पिछले साल भी माशाल्लाह कैन साहब अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ी पज़ीराई दी। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें और इज़्ज़तें अता फरमाए। और कोटा प्रेस मीडिया सेंटर जिस तरह लगा हुआ है, इंशाल्लाह कोशिश कर रहा है मोहब्बतों की, वो दिन दूर नहीं कि इंशाल्लाह अज़ीज़ इंशाल्लाह कामयाबियाँ हमारी कदम चूमेंगी। अब मैं जनाब मुहतरम सना खान रसूल इंतहाई इज़्ज़तों के लायक कायनात के रब ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी हुई है। बुलबुल मदीना जनाब मोहतरम कमर रज़ा चिश्ती साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और बारगाह सैयदुल अनाम अपनी हाज़री का नजराना पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि
की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली हसन हुसैन, फातिमा अली हसन हुसैन, फातिमा अली हसन हुसैन, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, पंजतन के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। और कितने नाने भी हैं नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं नवासे भी हैं, इब्न हैदर के ना की क्या बात है, इब्न हैदर के ना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। और हासिल कलाम शेर है कि तक के बोले नकीरे नहा क्यों मुझे, तक के बोले नकीरे नहा क्यों मुझे, तक के बोले नकीरे नहा क्यों मुझे, मुस्तफ़ा के दीवाने की क्या बात है, मुस्तफ़ा के दीवाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है।
माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपनी हाजिर का नजराना पेश फरमा रहे थे जनाब हाफिज़ कमर रज़ा चिश्ती साहब। आप लोगों का फीडबैक भी हमारे साथ साथ ही है और इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है वो भी हम चाहेंगे कि उसको वक्त व मलहूज़े खातिर रख के उसके साथ साथ ही उसको जारी रखा जाए और ख़त्म भी किया जाए। सरदार उमर बिलाल साहब कह रहे हैं जी, हाफिज़ कमर साहब से गुजारिश है कि रमज़ान के हवाले से जी इंशाल्लाह उनसे ये मेरा भी उनसे ये फरमाइश थी, वो इंशाल्लाह प्रोग्राम के अख्ताम पर जो है वो प्रोग्राम के अख्ताम पर जो है रमज़ान के हवाले से कलाम जो है वो भी पेश फरमाएँगे। मेरी भी जी हाँ उनसे यही ख्वाहिश थी। और इसके साथ साथ सरदार उमर भाई साहब ने कहा है जी ये जो है जी हाँ नहीं कोई ऐसी बात नहीं, वो तो फरमाए जैसी भी हो पूरी तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा जी चांद हमें ज्वाइन किया, राजा तैयब साहब कह रही है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। शेख उनीब साहब जो है प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं माशाल्लाह माइक ये वाला बंद कर दें। इसके बाद ताहिर जंजुआ साहब जो है वो प्रोग्राम को देख रहे हैं। आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहे हैं तो आप 03115464 जो है उसको आप साथ जो उस पर आप नंबर मिलाकर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और प्रोग्राम को मज़ीद रंगीनियों के साथ हमने सजाया है, मोहब्बतों के साथ। और इनमें मुबशिर इकबाल साहब जो है वो कह रही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। शेख उनीब साहब कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। और इसके साथ साथ मंसूर इकबाल साहब ने जी प्रोग्राम में सवाल भी किया है कि मेरा सवाल ये है कि जनाब इदरीस हाशमी साहब से है कि मेरा 3 मंथ्स पहले जो है वो इनका किडनी का जो ऑपरेशन हुआ था, वो ये कह रहे हैं अगर मुझसे कोई रोज़ा छूट भी जाता है तो इसका अजाला कैसे होगा, आया मुझे जो है वो अफ्तारी करा के या इसके लिए कोई और तरीका का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, इस वक्त हम जो है अपने जो जहाँ पर मौजूद हैं जनाब मखदूम इदरीस हाशमी साहब, उनकी जारी में चलूँगा। प्रोग्राम में हमने 2 सवाल शामिल किए हैं। एक सवाल ये है कि एक तो एग्जैक्ट नवाफिल की क्वांटिटी, जो नंबर ऑफ़ जो नवाफिल हैं कि कितनी तादाद में पढ़ने हैं, 8 या 20, इस हवाले से। और एक जो जनाब हमारे ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, बीमारी की सूरत में उन्होंने कहा किडनी का ऑपरेशन हुआ है तो वो अगर अफ्तारी करा के लोगों को अफ्तारी कराएँगे तो उसका अजाला होगा अगर वो रोज़ा छोड़ते हैं या कोई और तरीका का इस्तेमाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बाज़ हम्द व सलात कबल इसके कि मैं सवालात का जवाब दूँ या रमज़ान के हवाले से कोई बात करूँ, सबसे पहले मैं मोहतरम जनाब असगर हुसैन कियानी साहब और आपकी पूरी टीम, जिनमें इफ्तिखार गौरी साहब हैं, इरसलान असगर कियानी है, इख्तिशाम असगर है, फैज़ान हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी शख्सियत, हर दिल अजीज़ शख्सियत मोहतरम जनाब मोहम्मद इफ्सार शमसी साहब हैं और आपकी पूरी टीम कोटा प्रेस मीडिया की मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पिछले साल की तरह इस साल भी आपने रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से ये प्रोग्राम शुरू किया। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत अता फ़रमाए, अल्लाह आपको बरकत अता फ़रमाए और यकीनन आपके इस प्लेटफार्म से बहुत सारे लोग दीनी मसाइल भी सीखेंगे, कुछ के लोगों के पास पैगाम भी पहुँचेगा। तो ये एक अच्छा और सदका जारिया वाला अमल है, अल्लाह इसमें बरकत अता फ़रमाए। दूसरी बात में कि पिछले साल इसका इफ्तिताह हुआ था और हमारे मोहसन व मरबी जो कि शेखुल कुरान भी थे, शेखुल हदीस भी थे, जो कि उस्तादुल उलमा भी थे। और मैं बिल्कुल बलमना ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसी शख्सियात बहुत कम और सदियों के बाद आती हैं। मेरी मुराद अजीम हस्ती पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर सैयद ज़ुबैर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो आज हम में नहीं है लेकिन उनकी यादें इंशाअल्लाह ताला नस्लन बाद नस्ल सुबह क़यामत तक हमारे साथ रहेंगी। अल्लाह ताला उनके दर्जों में बुलंदी अता फ़रमाए, उनके मज़ार पुनवार पर अल्लाह करोड़ रहमतों का नज़ूल फ़रमाए और अल्लाह पाक उनके इल्मी और रूहानी फ़ैज़ से हम सबको माला माल फ़रमाए। सबसे पहले याद रखिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है और मैं आपके इस कोटा प्रेस मीडिया के और इस चैनल के तवस्सुल से मैं पूरे आलमी इस्लाम को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और बिलखुसूस अपने पाकिस्तानी कौम को, मुसलमान भाइयों को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारक देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया है। गो के कियानी साहब ने कहा कि वो बहारें जो होती थी वो इस दफ़ा
सिर्फ इस हवाले से नहीं है कि हमारी जो गैदरिंग होती थी या जो इज्तिमात होते थे या एक दुरूस कुरान होते थे या दुरूस हदीस होते थे, उस हवाले से बाकी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने रवानी फैज़ से बरकतों से माला माल तो फरमाएगा। दुख की बात है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कोई हम जालिम थे तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, नहीं। बात यह है कि जब तक अल्लाह का वादा है कि हबीब जब तक आप इनमें रहेंगे उस वक्त तक मैं इन्हें कोई इज्तिमाई अजाब नहीं दूंगा, और हमारा ये क़ीदा और ईमान और यकीन है कि हमारे नबी क़यामत तक हम में मौजूद हैं। इसलिए छोटी मोटी वबाएँ आती रहती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वतन अजीज़ को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इससे महफूज फरमाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। आप रवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौबान के आखिरी अय्याम थे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इरशाद क्या है, फरमाया कि ए लोगो, तुम्हारे पास अज़मत वाला महीना आ रहा है, तुम्हारे पास अज़मत वाला महीना आ रहा है, और वो महीना आ रहा है कि जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रात ऐसी भी रखी है कि जो 1000 महीने से अफजल है। दूसरी हदीस ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं आज का पैगाम मैं इसी हदीस पे फोकस करूंगा सारा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का महीना ये सब्र का महीना है, ये हमें सब्र की तलकीन करता है, सब्र सिखाता है। और दूसरा जो इसमें जुमला इरशाद फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये महीना जो है ये मुवासात का महीना है। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुवासात क्या है? तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुवासात ये है कि तुम एक दूसरे के साथ बाहमी हमदर्दी के साथ पेश आओ। माशाल्लाह, क्या बात है। बस आज का पैगाम यही है कि ये महीना सब्र का महीना है। अक्सर हम देखते हैं, और इससे आप सारे नाजरीन जितने भी मुझे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो भी अग्री करेंगे कि अक्सर हम इसी महीने में लड़ाई करते हैं, वो तनु पता नहीं मैं रोज़ा रखा हुआ है तो मैं ये तो वो ऐसे। ये सब्र का दर्ज देता है। ये महीना हुजूर ने फरमाया सब्र करो इसमें, और फिर इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं कि भूखे रहकर भी सब्र करो, प्यासे रहकर भी सब्र करो। फिर तुम्हें पता चले कि वो लोग जो भूखे रहते हैं उनके दिन कैसे बसर होते हैं, जो प्यासे रहते हैं उनकी किस तरह गुज़र होती है। तो ये एक तो ये, दूसरा यह कि फरमाया था मुआसात यानी बाहमी हमदर्दी, एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आओ। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए जन्नत है। या रसूलल्लाह किसके लिए? फरमाया जिसने खुद रोजा रखा और दूसरे को भी इफ्तार कराया, उसके लिए जन्नत है। दूसरे हदीस में फरमाया कि जिसने रोजा रखा, खुद इफ्तार किया और किसी दूसरे भाई को भी इफ्तार कराया, अल्लाह ने उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा दी। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हमारे पास अगर इफ्तार का इंतज़ाम ना हो तो, अगर इफ्तारी हम उस तरीके से ना करा सकें तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तारी चाहे दूध के एक कप से करा दो, चाहे एक ख्वारमा कहते हैं छुहारे को, एक छुहारे से ही करा दो, या चाहे एक खजूर से ही करा दो, तुमने उधर इफ्तारी करा दी, उधर अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश फरमा दी। तो इसलिए हम जब अपना दस्तरखान इफ्तारी के लिए चुनेंगे तो मेरा ये पैगाम है सबके लिए कि उस दस्तरखान में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों का भी हमने ख्याल रखना है, गरीबों का ख्याल रखना है, पड़ोसियों का ख्याल रखना है, रिश्तेदारों का ख्याल रखना है, हर हवाले से उनका ख्याल रखना है। अब सवाल, पहला सवाल क्या था कि जी तरावी की क्वांटिटी क्या है? खैर ये तो सबसे पहली बात तो ये है कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर से ये चली आ रही हैं और ये 20 ही चली आ रही हैं। अब जिसने 8 पढ़नी है वो 8 पढ़ेगा, जिसने नहीं पढ़नी वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये 20, और इस पर उम्मत का फैसला है, इजमाई उम्मत है। और ये जो लफ्ज़ तरावी है ना, ये तरविया से है, और 5 तरविये हैं इसमें,
जो आप नमाज पढ़ते हैं ना, इसमें 5 तरवीह हैं। 4 पढ़ने के बाद आप जो थोड़ी रेस्ट करते हैं उसे तरवीह कहते हैं। क्या बात है। फिर 5 पढ़ी, दूसरा 4 पढ़ी, दूसरा हो गया 8 हो गई। फिर 4 पढ़ी, तीसरा तरवीह किया आपने 12 हो गई। फिर चौथा 16 हो गई और 5वां 20 हो गई। 5 तरवीह हैं इसमें। उसके बाद आप तहज्जुद के अपने वितर पढ़ते हैं। तो एक रवायत ये भी है कि ये जो कुरान अजीम के रुकू लगे हुए हैं ना, नहीं मानता, वो ज़बरदस्ती भी नहीं है। वो ये रवायत है कि सैयदना उमर फारूक के दौर में जब इसकी जमात हुई तो कुरान सुनाना शुरू किया, तो जब वो रुकू करते थे तो उसी पर कुरान का रुकू लगा दिया गया। और इस तरतीब से अगर देखें तो 27वीं शब को जाकर कुरान ख़त्म होता है और 20 रोज़ाना पढ़ें तो तभी जाके ख़त्म होगा। आज बड़ी खूबसूरत एक नुक्ता मिला है जी। अव्वला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, फरमाया कि अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो तो फिर तुम वो रोज़ा मुअख्खर कर दो और बाद में उस रोज़े को रख लेना, या फिर किसी को फिदिया दे देना, किसी की इफ्तारी करा देना। फिदिया के बारे में बात कर रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ। ये पहली बात यह है कि अगर आप रोज़े इजीली रख सकते हैं तो आप रखें, आपके लिए बेहतर होगा। उस भाई के लिए कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर आप तकलीफ़ महसूस करते हैं तो मुस्तनद डॉक्टर ने आपको लिख कर दे दिया है तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। उसकी 2 सूरतें, एक सूरत यह है कि आप वो गिनती के दिन बाद में पूरे कर लें जब आप ठीक हो जाएं, और एक सूरत यह है कि आप उसका फिदिया दे दें। फिदिया जो होता है आम सादे लफ्ज़ों में यूँ समझें कि सुबह सहरी भी करा दें किसी रोज़ादार को और इफ्तारी भी करा दें किसी रोज़ादार को। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उसका यह है कि जितना आप फितराना देंगे, फितराना जो होगा उतनी रकम पर डे के हवाले से आप किसी गरीब को दे दें, किसी बेवा को दे दें। और मैं अगर इसको और आसान कर दूं तो आम लोगों को जो मतलब गरीब तबका होता है या आम लोग होते हैं उनके लिए हम कहते हैं जी आप पर डे 100 रुपया दे दिया करें किसी को, महीने का 3000 रुपया या 2900 रुपया बनेगा। जो अमीर लोग हैं, ज़्यादा खाने पीने गिराने वाले हैं, तो उनके लिए 200 है। जो उससे ज़्यादा अमीर है उनके लिए 1300। जितना भी आप ज़्यादा देंगे तो वो आप पर डे के हवाले से होगा, लेकिन कितने दिन तक देंगे? जितने रोज़े छोड़ेगा, जितने रोज़े छोड़ेंगे इतने वो फिदिया दे देंगे। और ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, सबके लिए है। जो भी कोई रोज़ा बीमारी की वजह से छूट जाता है, लेकिन जानबूझकर छोड़ना नहीं चाहिए, उसका अलग मसला है। फिर वो जो जानबूझ के छोड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको माह रमज़ान का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सैफी मलूक के 1-2 शेर जो हैं वो भी फरमाइश की हुई थी, पेश फरमा दें। टाइम भी देखना है ना, 5 मिनट हैं। अव्वल हम दे सना इलाही अव्वल हम दे सना इलाही ते जो मालिक हर दा उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। ते आप फरमा दे वाह करे करे में उम्मत दा वाली वाह करी में उम्मत दा वाली
शफात करदा जिब्राईल जे जिस चाकर ते नबियां दा सर करदा। और मैं अपने इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वतन अजीज के लिए और बिलखुसूस अपने इस वतन के लिए और मैं आपके इस काउटा प्रेस मीडिया इस हाफिज़ और आपकी टीम के लिए और अपने पूरी पाकिस्तानी और मैं खित्ता आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी नहीं बोलूँगा, उनके लिए और हमारे वतन के कश्मीर के पाकिस्तान के जो लोग बाहर कंट्रीज़ में हैं जहाँ भी कहीं हैं सबके लिए है कि सदाबहार बिलखुसूस मैं अपने वतन अजीज के लिए कर कि सदाबहार। बल्कि अगर मैं इसमें यह भी शामिल कर लूँ कि यानी साहब आपके इस चैनल के हवाले से हमारे पाक फौज जो कि सिर्फ पाकिस्तान की फौज नहीं है बल्कि मुस्तफ़ा के दीन की फौज है, आलम इस्लाम की फौज है, उन फौजी भाइयों के लिए, अपने महकमा पुलिस वालों के लिए, डॉक्टर्स हज़रात के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए और दीगर एजेंसीज वाले जितने भी हैं इन सब के लिए वतन अजीज के लिए कि सदाबहार दे इस बाग़े सदाबहार दे इस बाग़े खजाना आवे ओए होवन फैज हजारा ताए ते हर भुखा फल खावे। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपनी जो है वो हाज़िरी पेश फरमाई और माशाल्लाह लोगों की फ़ीडबैक आ रही है जिससे पता चल रहा है कि माशाल्लाह लोगों की बड़ी ही जो है रहनुमाई भी हुई आज के प्रोग्राम के हवाले से। राना गुलाम मुर्ज़ा साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया और कह रहे गौरी साहब, शमसी साहब, तमाम टीम को दिली तौर पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। शरियार साहब ने कहा है जी आमीन सुम्मा आमीन, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत कलाम था। और इसके साथ साथ इब्रार हुसैन इब्रार साहब कहते हैं जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत असगर हुसैन कियानी साहब और इनकी तमाम टीम और मेहमान ग्रामी को तहे दिल से मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, वालेकुम अस्सलाम। और राना गुलाम मुर्ज़ा साहब ने कहा जी मेरी वालदा के लिए भी, वालदा मोहतरमा के लिए भी दुआ ज़रूर फरमाएं इंशाल्लाह जी। दुआओं में आपकी वालदा साहिबा को भी हम जो है वो दुआ में शामिल रखेंगे। और बिलाल सती साहब ने कहा बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। इसके साथ साथ जमील अब्बासी साहब, तोकीर कियानी साहब, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप सबका नाम हो। और इसके बाद जनाब शरियार तारिक साहब कह रहे हैं जी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। उमर रज़ा कह रहे हैं जी इफ्तिखार भाई और शमसी साहब की काविशों का नतीजा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। जी सर, ये इफ्तिखार गोरी और मोहम्मद अफजाल शमसी साहब नहीं बल्कि हमारी सारी टीम का हिस्सा है जिसमें कैमरामैन जनाब एहतशाम कियानी साहब और टेक्निकली हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं जनाब राजा फैज़ान जंजुआ साहब और अरसलान असगर कियानी साहब। मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूँ और आप सब लोग का फीडबैक जो इस तरह रहना चाहिए। अगर किसी का नाम रह गया हो, हकीम नईम अली शम साहब ने हमें देखा है और जी कह रहे हैं कि जी जनाब मखदूम इदरीस हाशमी साहब की बारगाह में मेरा सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ साथ इनाम हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया, प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्रोग्राम को मैं बड़ा ही इख्तिसार के साथ लेकर चल रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये जो प्रोग्राम जो इख्तिताम तक पहुँचे। फरमाइश लोगों की बहुत ज़्यादा है, स्पेशली हमारे जो अंदर की ऑडियंस है वो भी कह रही है सिर्फ 2 शेरों के लिए, सिर्फ 2 शेर जो है कमर रज़ा के लिए 1 शेर पढ़ दें। लेकिन ये है कि हमारी टीम भी चाह रही है और लोग भी चाह रहे हैं 1 शेर और उसके बाद दुआ। तेरे रोज़े ते आवा में मदीने विच रहन वाले तेरे रोज़े ते आवा में मदीने विच रहन वाले जाली सीने
नाल लावा में मदीने विच रहन वालिया जद वक्त नज़ा होवे आका तेरी निगाह होवे जद वक्त नज़ा होवे आका तेरी निगाह होवे तेरा दीदार पावा में मदीने विच रहन वालिया तेरे रोज़े ते आवा में मदीने विच रहन वालिया अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बना या रब्बल आलमीन। मालिकुल मुल्क, यह आज का प्रोग्राम खूबसूरत जिसमें तलावत हुई, नात पढ़ी गई, मसाइल पर बात हुई। अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा है, कबूल फरमाए से इलाहुल आलमीन। ये पूरी टीम है, असगर हुसैन कियानी साहब और आपके शफा अता फरमा और जो महफूज है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह करम फरमा, मेहरबानी फरमा। ये माह सियाम बरकतों वाला, अज़मतों वाला महीना जिसकी आज पहला दिन था, अल्लाह हमें इसकी बरकतें लौटने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमें इसकी रहमतों समेटने की तौफीक अता फरमा। इलाही जो कुछ हमने सुना इस चैनल के हवाले से, जो भी बात हुई हदीस के हवाले से सुनी है, सुनाई है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब की वालदा साहबा के लिए दुआ करते हैं, मैं अपने वालिदैन के लिए दुआ करता हूँ। जिसके भी जो भी सुन रहा है या बाद में सुनेगा, उसके माँ बाप इस जहाने फानी से चल बसे हैं। मोहतरम जनाब इफ़ज़ाल शमसी साहब की वालदा साहबा और बिलखुसूस पीर सैयद ज़ुबैर अहमद शाह साहब अलैहि रहमा, सबके लिए दुआ गो। अल्लाह सबके दर्जों में बुलंदी अता फरमा, सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। मंसूर इकबाल साहब जो बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शफा अता फरमा, अल्लाह उन्हें शफा अता फरमा। जो भी घरों में हसम तालू में बूढ़े बच्चे जवान मर्द और जन बीमार हैं, शफा वाले नबी का सदका शफा अता फरमा। खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तु दामाने आले रसूल व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिहि। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम को यहाँ पर हम इख्तिताम की तरफ लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह रमज़ान ट्रांसमिशन जो आपके सामने चलती रहेगी। कैमरा मैन एहतशाम कियानी के साथ टेक्निकल स्टाफ में जनाब अरसलान असगर कियानी और राजा फैज़ान जंजुआ का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि प्रोग्राम वक्त तक पहुँचाने में बड़ा ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। राना गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि वो गुजरांवाला में मौजूद है हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप लोग का फीडबैक इस तरह रहना चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।